चाय चाय दादाजी चाय। ज्ञान आज तेरी पसंद का फेवरेट नाश्ता बन रहा है। हाँ, 37,000 मुकेश। पैंट किसका है? हाँ? देखो तो अरे सुनिए जी, ये तो आपकी पैंट है ना? अरे हाँ, अब क्या कर दिया पैंट का? पैंट का तो नहीं, लेकिन इसका का बड़ा हो गया ले बाबा। अरे यार, ये कांति भाई ने कल जो ऑर्डर दिया था उसकी पर्ची है ये। इसके अंदर नए डीलर के नंबर। अरे भगवान सत्यानाश करे तेरा। अरे तुम देख के ध्यान से काम नहीं कर सकती? लो कर लो बात, भलाई का तो जमाना चल नहीं रहा। हाँ साहब, देखा तभी तो जेब से मेरे को मिला ना। हाँ, नहीं देखती ना तो धूप में सूख की लकड़ी जैसा हो जाता था पैसा और कागज। हाँ, और मेरे को मत चिल्लाओ। हाँ, कपड़े थोड़े मैंने भी गए थे, कुछ भी होता है ना तो बस मेरे नाम पे बिल फाड़ देने का। हाँ, और वैसे भी ना गलती आपकी है साहब। हाँ, बोल देती हूँ। मेरी? और नहीं तो क्या। हाँ, ये पैंट किसका है? आपका। ये जेब में किसने रखा था? आपने। तो आप क्या छोटे बच्चे हो क्या साहब, जो रोज रोज आपकी पैंट चेक करके धोने को देगा? आपको भी समझना चाहिए ना कि चेक करके धोने को देने का कपड़ा है। हाँ, फिर बाद में मच करते रहने का बस। बस, मैं इस औरत को एक सेकंड के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिमाग। हाँ, तो काम पे जाओ। अरे तो तू डिसाइड करेगी कि मैं क्या करूं क्या नहीं, मैं कहां जाऊं कहां नहीं। इस औरत को इस घर से निकालो अभी, इसी वक्त। तो इसे बात करने का तरीका आता है और ना ही काम करने का ढंग। क्या हुआ भैया? कोई बहस नहीं, कोई बहस नहीं। मेरा दिमाग एकदम जा चुका है। ये औरत इस घर में काम नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। घर का काम घर के लोग करेंगे बस। तो कर लो ना, मुझे भी नहीं करना है काम। यहाँ जा रही हूँ मैं। भैया शांत हो जाओ। मैं शांत हो जाऊं? मतलब इतना कुछ हो गया उसके बावजूद भी तू चाहता है कि मैं शांत हो जाऊं? वो कई गलती हो जाता है कभी कभी, आइंदा से नहीं होगा भैया। भैया ये भाई चली गई ना तो नितिका जी को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके रहते इतनी हजार दिक्कतें पैदा हो रही हैं। वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ये जब भाई नहीं थी तब भी तो पहले ऐसा हुआ है ना, हो जाती है गलती। कभी कभी वक्त की नजाकत को देखते हुए इंसान को अपने तौर तरीके बदलने चाहिए। हाँ। अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि इस घर में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हाँ नहीं भैया, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि। क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? जो तू कह रहा है वो तेरी खुद की समझ में आ रहा है? अरे एक काम वाली बाई तेरे सामने तेरे बड़े भाई का अपमान कर रही है, उसे सुना रही है, उसके बावजूद तू उसी की तरफदारी किए जा रहा है। नहीं भैया। अरे तो इस बाई के बगैर क्या चतुर्वेदी परिवार रुक जाएगा? हम क्या इतने लूले लंगड़े हो गए कि उसके पास उस बाई के बगैर एक कदम नहीं चल सकते? इतने लाचार हो गए कि उस घटिया बाई की बकवास भी सहे और उसे पैसे भी दे। यह बात कहां से कहां ले जा रहा है? बाबा, हाँ, मैं हूं ही ऐसा। मैं तो बात हमेशा कहां की कहां ही ले जाता हूं। मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही गलत। मुझे छोड़कर इस घर में बाकी के सब समझदार हैं, अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं। एक मैं ही हूं मूर्ख, अज्ञानी, अनपढ़। इसे नहीं मालूम कि घर कैसे चलता है, संसार कैसे चलता है, जिंदगी कैसे चलती है। अब तो दिल का ताड़ बनाते जा रहे हैं। अरे बात सिर्फ इतनी सी है कि नितिका जी को काम में मदद के लिए उस भाई की जरूरत है, इसलिए उसे रखा है। जब जरूरत नहीं होगी तो उसे हटा देंगे। अच्छा, मतलब जब तेरी बीवी चाहेगी तब भाई को काम पर रखेगी, जब चाहेगी तब नियम करके तोड़ेगी, यही ना? आप फिर से गलत समझ रहे हैं। तेरी बोलने का यही मतलब निकलता है? और क्या निकलता है मतलब? ठीक है, आपको जो समझना है समझ। तब तू ये भाई रखेगा? मैं तो पहले ही यहाँ कह चुका हूँ। मतलब मेरे खिलाफ जाके तू ये काम करेगा? भैया खिलाफ आप जाके खड़े हो रहे हैं। घर में ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई को इस घर में होना चाहिए, और वोटिंग से बात साबित हो चुकी है। मैं खिलाफ जा रहा हूँ तेरे? हाँ। मतलब वो इंसान जिसने जिंदगी भर तेरा साथ दिया वो है तेरे खिलाफ खड़ा है? वहां अरे मालती को भी शादी के बाद बाहर काम करने की इच्छा थी, मैंने उससे मना किया, वो मान गई, उसने नहीं काम किया, बात खत्म हो गई। मैं नितिका के मामले में कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जानता था कि उसके काम करने से तू खुश रह सकता, तुझे उससे खुशी मिलती।
मेरी वजह से इस घर के नियमों को ताक पर रखा गया। मैंने कुछ नहीं किया, उफ तक नहीं की, सह गया मैं सब कुछ। और आज तू मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे खिलाफ जाके खड़ा हुआ हूं। वोटिंग का दोष जमाया जा रहा है मुझ पर। ये नहीं दिखाई दे रहा तुझे कि एक नियम टूटा है तो घर की क्या हालत हो गई है? सारा घर बिखर के रह गया। मैं तो अब भी चाहता है कि वो बाई इस घर में रहे और नितिका बाहर जाकर काम करे। भैया, जिस तरह आपको मालती भाभी की फिक्र है, उसी तरह मुझे भी अपनी बीवी की फिक्र है। जितना प्यारा आपको मालती भाभी का आत्मसम्मान है, उतना ही प्यारा मुझे नितिका जी का आत्मसम्मान है। और बड़े भाई का आत्मसम्मान, उसका क्या? वो तो आप खुद ही खोने पे तुले हुए हैं। क्या कर दिया आपने वेद भैया? ये क्या कर दिया आपने भैया? तूने देखा नहीं उसने क्या किया? तुम सब अपनी बीवियों का आत्मसम्मान, अपना आत्मसम्मान संभालो, बाकी के सब जाए बड़े भाड़ में। आप ऐसा क्यों सोचते हैं भैया? ऐसा सोच सकता हूं, ऐसा सोच सकता हूं क्योंकि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है, इसलिए मारा थप्पड़ मैंने उसे। उसे बुरा लगा होगा, बुरा लगे इसलिए थप्पड़ मारा। जाएगा अपने कमरे में, रोएगा 2-4 घंटे, जब शांत हो जाएगा तब उसे पता चलेगा, सोचेगा तो पता चलेगा कि आखिर बड़े भाई ने थप्पड़ मारा तो क्यों मारा। कल तक मेरी उंगली पकड़ के चलता था, आज शादी हो गई तो अचानक इतना बड़ा हो गया, समझदार हो गया। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आपके साथ साथ हम सबको इस बात का बहुत बुरा लगा। जिसने बुरा किया उसे तो नहीं लग रहा ना बुरा। उन्हें ना इस बात का पछतावा है और ना ही जरा सा भी एहसास। हम दिलाएंगे वो एहसास नहीं। जो भी मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करेगा उसे मैं सबक सिखा के रहूंगा। और रही बात वेद से माफी मांगने की, तो ये पशुपतिनाथ चतुर्वेदी कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा।